बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साहबों और अज़ीज़ साथियों, मैं सबसे पहले तो मशकूर हूँ यहाँ की इंतज़ामिया, बिलखुसूस मोहतरम अल्लामा वक़ार अहमद साहब, मुनीर वक़ार साहब, और फिर मोहतरम भाई हकीम अल्लाह रखा साहब और फ़ाज़िल नौजवान जनाब दाऊद राना साहब और बहुत सारे जो अहबाब जो हैं, जो मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं। आज का ये जो इज्तिमा है, जब मैं हाज़िर हुआ तो मुझे याद आ रहा था कि जब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बैत अरकम के अंदर जो है वो बैठ के लोगों को कुरान सुनाया करते थे, और वो खुफिया दावत का दौर था। तो यहाँ भी सूरत हाल इस इलाके में, ख़ास तौर पर इस एरिए में ऐसी ही है कि यहाँ पर भी आपकी दावत जो है अभी खुफिया दावत ही है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब जहाँ पे आप लोगों की एलानिया दावत भी होगी इंशाअल्लाह। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत पे सरफराज फरमाया। सबसे पहले बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने, सीरत नगारों ने इस बात पे भी लब कुशाई की है कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क्यों नबी बनाया है, किसी और को नबी क्यों नहीं बना दिया। आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, सारी दुनिया सोचती है। तो मेरे भाइयों, जिस शख्स को, जिस ज़ात को अल्लाह ताला मुंतखब फरमाते हैं, एक तो अल्लाह ताला का अपना फ़ैसला होता है, और नबुव्वत और रिसालत के मामले में तो अल्लाह ताला का अपना फ़ैसला है कि अल्लाह ताला जब किसी को नबी और रसूल बनाते हैं तो जिसको नबुव्वत और रिसालत के मनसब के लायक समझते हैं, अल्लाह ताला उसको नबी और रसूल बना देते हैं।
यानी अगरचे इसमें किसी बड़े ख़ानदान का जिक्र नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ख़ानदान हो तो तब जाके उसमें से नबी बनता है, या कोई शख्स बहुत ज़्यादा हुसीन व जमील है तो उसके हुस्न और जमाल की बेस पे अल्लाह ताला उसको नबी बना देता है। ऐसा भी नहीं होता जो। अलबत्ता अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को देखते हैं, तो फिर जब हम उनके वाक़यात पढ़ते हैं, उनकी नेकियों और उनकी भलाइयों का तज़किरा देखते हैं और उनकी इंसानी खिदमत जो है उसको देखते हैं, तो इंसान का दिल भी कहता है और उसकी ज़ुबान भी पुकार उठती है कि नबी और रसूल जो है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ही को होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, इतने हुसीन और इतने खूबसूरत, और फिर आपको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजूद मसऊद था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जसद अतहर था, यही अल्लाह ताला ने इसको बरकत बना के भेज दिया, अल्लाह ने उसको रहमत बना के भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो फ़ज़ाएं बदल गईं, हवाएं बदल गईं, मौसम बदल गए, इंसान बदल गए, दिल बदल गए, यहाँ तक कि लोगों के मज़हब और अकायद बदल गए, लोगों की सोच बदल गई, लोगों के चलना फिरना बदल गया। वो लोग जो सैकड़ों बुतों के पुजारी थे वो एक अल्लाह ताला की तौहीद पे जमा हो गए। और आप देखें, फिर मैं चंद छोटे छोटे इशारे करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा व परदादा अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, उसके हवाले से सीरत नगारों ने मोहतरम मौलाना अल्लामा वकार मनीर साहब की मैयत में जो है मेरा गुफ्तगू करना जो है, मैं समझता हूँ मेरे लिए सआदत से कम नहीं है। इतनी बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, और फिर लिल्लाहियत रखते हुए, तो मैं, मेरे भाइयों, कहत सालियों का दौर था। मक्का जो है वो बंजर था, संगलाख था, उजड़ा हुआ था, बेरौनक था, भूख थी, प्यास थी, लंबे लंबे सफरों की मार थी, रेत के टीले थे और सहरा थे। ये मक्का था। बारिशें नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती थी, कोई अल्लाह ताला की रहमत नहीं आती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी गोद में उठाया हुआ है और खाना काबा में ले आए, सरदार आदमी थे ना भी, ये सारा कबीला ही सरदारों का था। कुसई अपने कबीले का बहुत बड़ा सरदार था, उसका बेटा अब्द मनाफ जो है वो अपने कबीले का बहुत बड़ा सरदार था, और अब्द मनाफ का बेटा हाशम जो है वो बहुत बड़ा सरदार था कबीले का, और हाशम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब जो है वो बहुत बड़ा सरदार था, और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा ये हाशम, और फिर हाशम का भाई नौफल, ये बड़े बड़े सरदार थे। लेकिन हर तरफ खुशकी थी, कहत साली थी, रिज़्क़ की तंगी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जहां आप आए वहां पे बहार आ गई, वहां पे संगलाख पहाड़ ना रहे, वहां पे चटियल मैदान ना रहे, वहां पे सहरा और रेगजार ना रहे, बल्कि हर तरफ जो है वो गुलो गुलजार हो गई,
वजूद मसूद की बरकत से हर जगह पे रहमत हो गई। क्या हुआ मेरे भाइयों, लोग आए, सरदार अब्दुल मुत्तलब के पास आए, कहने लगे बारिश नहीं होती, कहत सालियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, कारोबार में मंदा है, तिजारत में बंदिश है, सड़कों पे डाकुओं का राज है, रास्ते जो हैं वो पुरामन नहीं है, आप कुछ करें। अब्दुल मुत्तलब ने क्या किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया, खाना काबा में चले गए। खाना काबा के साथ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टेक लगवाकर और आपका चेहरा अक़दस जो है वो आसमान की तरफ कर दिया। ये वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारका जो है। फिर आसमान बरसा, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई कि हर तरफ सब्ज़ा था, हरियाली थी, गुलो गुलजार थी, अल्लाह की रहमत थी, उसकी बरकतें थीं, भूख और प्यास नहीं थी, बल्कि हर तरफ जो है वो बहार आ गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पुरअनवार जो है, बस उसका आसमान की तरफ करना था कि हर तरफ से बारिश नाज़िल हुई। और अब अब्दुल मुत्तलब कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को आसमान की तरफ करें तो अल्लाह बारिशें बरसा देता है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें कर देता है। और आप ज़रा जानते हैं हाशम को हाशम क्यों कहा जाता है? अपने कबीले का सरदार था। कोई, जैसे मैंने कहा, कोई शाहरा जो है वो महफूज नहीं थी, हर तरफ डकैतियाँ और चोरियाँ थी। लोग खाना काबा का तवाफ़ करने आते, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने आते थे, रास्ते में काफ़िले लुट जाते थे, कोई उनकी पुश्तबानी करने वाला नहीं था। तो उस वक़्त एक ही कबीला था मेरे भाइयों, और वो कबीला था मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला। जो ये हाशम, जब लोग दूसरों का माल छीनते थे, चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे, ये लोगों को खाना खिलाया करता था, पानी पिलाया करता था। और उस वक़्त खाना खिलाना और पानी पिलाना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि खाना भी नहीं होता था और पानी भी नहीं होता था। जिप्सियों का दौर था, जहां लोग पानी देखते वहां चले जाते। आबादी में ठहराव नहीं था, मुस्तकिल लोग घर बना के रह नहीं सकते थे। जहां कहीं बारिशें बरसती थी, नशेब में पानी खड़ा हो जाता, लोग वहीं चले जाते, वो लोग वहीं जाके डेरे डाल लेते, वहीं अपने शामियाने लगा देते और वहीं रहना शुरू कर देते। फिर वहां से पानी खत्म होता, फिर ये किसी और सिमत का रुख करते। लेकिन हाशम जो है उस दौर में दूर दराज से पानी लाते खाना काबा के अंदर, और उसके अंदर सत्तू घोल घोल के घी और शक्कर जमा करते और उनकी चूरी बनाते और चूरी बना के लोगों को खिलाया करते थे, पिलाया करते थे। इसलिए उसका नाम हाशम रख दिया गया। ये था मेरे भाइयों। मैं बात ये करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला भी उस पर मेहरबानी करता है जो कुछ करके दिखाता है। हाथ पर हाथ धरे रखने से, बैठ जाने से, फर्क बहन बैठने से, कुछ ना करने से अल्लाह की रहमतें नहीं आती, अल्लाह की बरकत जो है उनका नुज़ूल नहीं होता। जब अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं तो फिर ऐसा होता है।
इसी तरह जिस तरह हाशिम ने किया था, इसी तरह जो है अब्दुल मुत्तलिब ने किया था। मुख्तसर सी बात है, ये जो थे ना अब्दुल मुत्तलिब, ये बुनियादी तौर पे इसका नाम था शैबा। शैबा इसका नाम था। ये हाशिम के बेटे थे और वो फौत हो गए। कारोबार करते थे, शाम के इलाकों की तरफ जो है वो सफ़र करते थे। इसीलिए कुरान करीम ने कबीला कुरैश का तज़किरा किया कि वो, अल्लाह कहते हैं कि हमने उन्हें उस वक़्त खाना खिलाया जब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता था, और हमने उस वक़्त उन्हें पिलाया जब लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता था। इसलिए कि वो लोगों को खिलाते थे और लोगों को पिलाते थे। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ये अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा, जरा गौर करना, अल्लाह कहता है कबीला कुरैश को मुखातब करके कि सफरों से हमने तुम्हें मानूस कर दिया। जब कबीले लुट जाया करते थे, जब लोगों का निकलना दुश्वार हो जाया करता था, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके लिए रास्ते बना दिए, उनकी इज्जत और उनके वकार को लोगों में के दिलों में बिठा दिया, इसलिए कि वो लोगों की खिदमत करते थे। अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें दुनिया में मुअज़्ज़ज़ कर दिया। फिर अल्लाह ने बात की, देखे, कहा ये महज दुनिया की खिदमतें हैं, इनका भी बड़ा मुकाम है। इंसानी खिदमत का भी, किसी को कुआं लगा देना, नल लगा देना, किसी की बच्ची की शादी करवा देना, रास्ता बना देना, रास्ते को साफ करवा देना, ये भी बड़ी बड़ी नेकियां हैं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं याद रखना, ये नेकियां करने के साथ साथ तुम्हें चाहिए कि फलयाबुदू रब्ब हाज़ल, फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। फिर तुम्हें चाहिए कि उसके रब के घर की इबादत भी करो। यानी सारे काम दुनिया के करो, लेकिन अगर तुम उसके घर की इबादत नहीं करते, रब के दर पे नहीं आते, तो तुम्हारी वो सारी जिंदगी और तुम्हारी वो सारी खिदमत जो हैं वो बेकार हैं। आज कहते जी बहुत बड़ी जी फलां ने अस्पताल बना दिया, वो फलां ने जी मेडिकल कॉलेज बना दिया, फलां ने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। मैंने कहा देखो भाई, ये गुलाब देवी तो गुलाब देवी ने बनाया था ना, ये गंगाराम भी तो गंगाराम ने बनाया था ना, तो क्या इनके बनाने से इनकी बात बन जाएगी? और भाई दुनिया की खिदमत, इंसानी खिदमत तो मौजूद है, लेकिन उसके रब की, उसके घर के रब की इबादत मौजूद है। इसलिए कहते हैं दो चीजें हैं, एक ईमान होता है और एक मोहब्बत होती है। क्यों जी मोहतरम? एक मोहब्बत होती है और एक ईमान होता है। ईमान बढ़ता है मोहब्बत से, ईमान बढ़ता है मोहब्बत से। आप जरा गौर करें, मैं मिसाल दे के समझाता हूं, आप जरा गौर फरमाइएगा कि ये जो है ना आम की गुटली, गिटक जिसको आप कहते हैं, आम की गुटली जो है वो देखने में एक गुटली है, लेकिन असल में वो पूरा एक आम का दरख्त है। भाई देखने में तो वो आम की गुटली है, लेकिन अगर आप उसको नरम, जरखेज, फर्टाइल जमीन में उसे लगा दें, प्रॉपर उसे मौसम का ख्याल रखें,
उसे पानी दें मुनासिब वक़्त पर, तो वह एक पूरा तनावर दरख्त बनता है। आप ये सह लें कि ईमान जो है ये असल चीज़ है, और इसको परवान चढ़ाने वाली, इसको बढ़ाने वाली, इसको जो है वो बड़ा करने वाली, मोटा ताज़ा करने वाली चीज़ जो है वो मोहब्बत है। आप पौधा लगा दें भाई, उसको मौसमों का ख्याल ना रखें, गर्मी सर्दी से उसको ना बचाएं, मुनासिब वक़्त के उसको पानी ना दें, तो मुझे आप बताएं वो दरख्त बन पाएगा? जब तक कि आप उसे पानी, और इस्लाम में ईमान का पानी जो है वो मेरे प्यारे रसूल की मोहब्बत है। ईमान बढ़ नहीं सकता, ईमान आ नहीं सकता, ईमान में इजाफा नहीं हो सकता जब तक कि तुम जो है वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करो। और जहां तक अमल की बात है वो अल्लाह ताला के रसूल की जात तक है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को, मोहतरम अल्लामा साहब एक नुक्ता है जो बयां किए देता कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में रख दिया हुआ है। कैसे पता चलता है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है? क्यों भाई? यहाँ दुनिया में पता चलता है, दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है, उसे अपने घर बुलाता है, उसे खाने पे बुलाता है, कोई फंक्शन करता है उस पर बुलाता है, राह गली में मिलता है तो मोहब्बत के साथ मिलता है। ये सिर्फ मोहब्बत पता चल जाता है। मेरे भाइयों, आप पर है बात, आप सोचें अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है? और किससे मोहब्बत करता है? क्योंकि दावा तो सबका ही है ना भाई, वो तो अल्लाह है ना भाई। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का तो नहीं है भाई, अल्लाह तो सारी कायनात का अल्लाह है। वो तो यहूदियों का भी अल्लाह है, ईसाइयों का भी अल्लाह है, वो तो हिंदुओं का भी अल्लाह है, सिखों का भी अल्लाह है, वो सारी कायनात का अल्लाह ताला है। लेकिन मोहब्बत अल्लाह किससे करते हैं? अब बोलो, मोहब्बत अल्लाह उससे करते हैं जो उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी करता है। इसलिए अल्लाह ताला, जरा गौर फरमाइएगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौसर और तस्नीम से धुली हुई जुबान मुबारका से फरमा दीजिए, आप कह दीजिएगा, आप फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं, आप फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं। समझे मेरे अल्फाज को? आप फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप इन्हें कह दीजिएगा अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुहिब्बून अल्लाह। कितना आसान तर्जमा कर दूं मैं कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आगोश में ले ले, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर अपनी रहमतों की बरखा बरसा दे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। नहीं मजा आया? क्या दे सुभान अल्लाह एक दफा जरा। मजमा छोटा हो या बड़ा है, मैं खुद ही मजमा बड़ा कर लूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुमसे प्यार करे, तुम्हें अपने बाहों में ले ले, तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत में ले ले,
तो तुम्हें चाहिए कि मेरी इताअत और मेरी फरमाबरदारी करो। देखिए इंसान है ना, ईमान वाला बंदा है ना, मोमिन इंसान है, ये सिला चाहता है। ये कोई भी काम करे तो सिला चाहता है, सिला चाहता है। कोई आप मजदूरी करें, ये सिला चाहता है। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तुझे सबसे ज्यादा बड़ा सिला देने वाली भी मैं जात हूं। मैं ऐसा अजर दूंगा तुम्हें, मैं ऐसा तुम्हें सिला दे दूंगा कि तुम्हें तमाम तर गुनाहों से पाक साफ कर दूंगा। क्यों जी, कोई किसी को सिला देता है, कोई इनाम दे देता है, कोई किताब दे देता है, कोई कपड़े दे देता है, कोई किसी को कुछ देता है, कोई किसी को कुछ देता है। अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि मैं खुद पाक साफ हूं ना। बोलो अल्लाह क्या है भाई? कोई गुनाहों से मासूम है, कोई मासूम अनिल खता है। अल्लाह क्या है? अल्लाह तो खताओं को माफ करने वाला है। अल्लाह जैसी जात इस कायनात में कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वा यगफिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं मैं गुनाहों को माफ भी कर दूंगा, तुम्हारी गलतियों खताओं से दरगुजर कर दूंगा, मैं मुआफी का कलम फेर दूंगा तुम्हारे गुनाहों कर। तुम अगर नजस होगे, नापाक होगे ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें मुत्तहर कर दूंगा, मैं तुम्हें पाकीज़ा कर दूंगा। तुम अगर गुनाहगार होगे ना, तुम्हें अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें गुनाहों से पाक कर दूंगा। वो इसलिए अल्लाह कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं गुनाहों से माफ करने पर मैं कादिर हूं, मेरे सिवा कोई भी माफ नहीं कर सकता। मैं कादर हूं ऐसा करने पर ना। वल्लाहु गफूरुर रहीम। मैं ऐसा हूं ना भाई, इसलिए अल्लाह ने कहा इताअत करो, फर्मा बरदारी करो। अब हम भी कहते हैं इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, सारे उलमा इकराम कहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इत्तेबा कैसे करें, फर्मा बरदारी कैसे करें, किसको इताअत कहते हैं, कैसे इताअत करें, कैसे फर्मा बरदारी करें, कोई डिफाइन करें इसे। जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं रवायत फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लाए हैं। फरमाया एक आदमी आया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब ज़रा देखना इताअत और फर्मा बरदारी किसको कहते हैं, ये बताने लगा हूँ, क्योंकि मैं याद साथ साथ ही याद कराता हूँ। मेरा पढ़ने का पढ़ाने का भी एक तरीका है कि क्लास छोड़ने से पहले जब तक बच्चों को सबक याद ना हो मैं क्लास नहीं छोड़ता होता। ऐसे कम टीचर होते हैं। कैसे करना है? वो बंदा आया, उसके हाथ में अंगूठी थी और वो अंगूठी थी सोने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बुलाया और उसकी उंगली से अंगूठी अपने हाथ से खुद उतार के दूर फेंक दी और फरमाया ये कुछ लोग बेखबरी में आग के अंगारे अपनी उंगलियों में डाले रखते हैं। मामूली बात नहीं, आपने ये नहीं कहा हराम है, ज़रा गौर कीजिएगा, इसमें बड़ी शिद्दत है, बड़ी हिद्दत है इसके अंदर, बड़ी कतईयत है इसके अंदर जो है। फरमाया बाज लोग देखिए आपके तबलीग करने का अंदाज कितना खूबसूरत था। आपने कहा ये क्यों पहनी है, ये इस तरह क्यों किया है, आइंदा ना करना, ये ना करना, ऐसा कुछ नहीं आपने फरमाया। आपने फरमाया बाज लोग बेखबरी में आग के अंगारे जो है वो अपनी उंगलियों में डाले रखते हैं। वो अंगूठी फेंक, आज देखे ना, आज ओ जी क्या कहते, लड़का मानता नहीं है जी, वो कहता जी मुझे सोने की अंगूठी डालोगे
सोने की अंगूठी डालने का बड़ा रिवाज है हमारे मुआशरे में, और ये ऐसी चीज़ है, देखो इसमें कोई फ़िरके वाली बात भी नहीं है। खा कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहल हदीस है, कोई गैर अहल हदीस है, हर मज़हब के अंदर अंगूठी जो है सोने की मर्दों के लिए हराम है, याद रखें। ये नहीं है कि भी हमारे अंदर तो ऐसा है तो बाकियों के अंदर ठीक है, किसी में भी नहीं है। लेकिन लोग भी बेखबरी में ही ऐसा कर रहे हैं, लाइलमी में ही ऐसा कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी अच्छी अंगूठियां बना के पहनाते हैं लड़कों को। जब ऐसा कर दिया ना, आप सल्लम बातें करते रहे, वो सहाबी पास बैठ गया और फिर आप उठ के चले गए, सहाबा वहीं बैठे रहे। जब वो चला गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो दूसरे लोग जो ना, दूसरे साथी बैठे हुए थे, वो उस बंदे को कहने लगे उठा ले, आय अल्लाह, उठा ले भाई उठा ले, तेरे किसी काम के नहीं, कोई बात नहीं है, तेरे घर में काम आ जाएगी किसी के, तो इसको बेच लेगा, इससे कोई फायदा उठा लेगा दुनिया का। भाई उठा सकता था ना। आज हमारे पास कितने हिले हैं कोई नाजायज़ काम करने के बारे में, और जी दुनिया नहीं छोड़ती जी, क्या करें जी, ससुराल ऐसे हैं जी, वो खाला है जी, किसी को कह देना ईमानदारी से यार ये काम ना करो, ये गलत काम है, वो कहता है जी क्या करें जी, मुआशरा ऐसा है जी, लोग नहीं मान रहे जी, सारी दुनिया ऐसे करती है, नाक ही नहीं रहता, कट जाए ऐसा नाक जो नहीं रहता, ऐसा ही होता है ना भाई। लेकिन वो सहाबी जरा देखिएगा, वो सहाबी कहता है मेरे साथियों तवज्जो फरमाइएगा, सहाबी कहता है जिस अंगूठी को मेरे कायनात के ताजदार ने, मेरे पीरों मुर्शद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया है, तुम कहते हो कि मैं उसे जाके उठा लूं। फरमाया कि ला वल्लाही ला अखज़हू अबदा, कहता तुम कहते हो मैं उसे उठा के ले जाऊं, उससे मैं फायदा उठा लूं दुनिया का, याद रखो मुझे मेरे अल्लाह की कसम है मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसको कहते हैं इताअत और फर्मा बरदारी। ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी अल्लाह चाहते हैं। इस तरह करो कि मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। इसको कहते हैं इताअत और फर्मा बरदारी। जलसे मैं भी बड़े करने जाता हूँ, आप भी बड़े जलसे सुनते हैं, लेकिन हम बदलते, हमारी रातें भी वैसे ही, हमारे दिन भी वैसे ही, हमारे मामलात भी वैसे, कोई तब्दीली हमारे अंदर नहीं है। जो शेप करवाता है तो वो करवाए जा रहा है, जो बेनमाज है तो वो बेनमाज ही रह रहा है, जो झूठ बोलता है तो वो झूठ बोले जा रहा है, और वो मुसलमान है। ऐसे बोलो, ऐसे सहाबा ऐसे मुसलमान नहीं थे। मैं आपको बताऊं, हकीकत बताऊं मैं आपको कि सहाबा ऐसे नहीं थे। सहाबा जो हैं वो तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया था, अल्लाह ने उनकी तारीख को बयान कर दिया इसीलिए कि जब वो नहीं थे ना, जब सहाबा नहीं थे ना, लोग आपस में दस्तों गिरेबां थे, लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, लोग फिरका वरीयत का शिकार थे, कबीला दूसरे कबीले का दुश्मन था, कोई इत्तेहाद नहीं था, इत्तेफाक नहीं था। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो पूरी इंसानियत के अंदर इत्तेफाक आ गया, इत्तेहाद आ गया। लोग इस इत्तेहाद के लफ्ज से वाकिफ नहीं थे। दुनिया की डिक्शनरी में इत्तेहाद और इत्तेफाक का लफ्ज नहीं था। लोग तो खून के प्यासे थे, एक दूसरे के खून रेजियां करने वाले थे, एक दूसरे की आबरू रेजियां करने वाले थे, एक दूसरे की इज्जत को पामाल करने वाले थे। जब आप अल्लाह ने कहा, उस वक्त कहा, देखो कितने ज्यादा दूर चले गए थे, और बंदा दूर चला जाए तो फिर वापसी मुश्किल हो जाया करती है। लेकिन इस्लाम ऐसा, देखो इस्लाम में किस तरह वापसी है। इस्लाम कहता है बस तू दूर चला गया कोई बात नहीं, तू नमाज से दूर चला गया है,
तू अपने वालिदैन से दूर चला गया है, तू झूठ से और सच से दूर चला गया हुआ है, तू गुनाहों की क्या कहते हैं वादी के अंदर चला गया हुआ है, तेरी वापसी तू मुश्किल समझता है। अल्लाह कहता है आ एक दफा सच्चे दिल से कह दे या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, पिछली सारी माफ कर दे। यकीन जानिएगा आज तो मोबाइल का दौर है, आप समझते हैं ये बड़ा जदीद है, ये कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं इस्लाम इससे भी ज्यादा जदीद है, इस्लाम में इससे भी ज्यादा, बल्कि इस्लाम इससे भी ज्यादा फास्टेस्ट है। इस्लाम से ज्यादा नई चीज दुनिया में कोई नहीं, मैं आपको बता दूं। इस्लाम से ज्यादा पुराना भी कोई नहीं है, इस्लाम से ज्यादा नया भी कोई नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ही अव्वल है और इस्लाम ही आखिर है। निजात इस्लाम के ऊपर है, आज भी इस्लाम के ऊपर है और क़यामत के दिन भी इस्लाम के ऊपर निजात होगी। किसी और चीज के ऊपर निजात, कवाली में निजात नहीं है, तपले में निजात नहीं है, डांस में निजात नहीं है, ढोलक की थाप के ऊपर जो है, कवाली में जो है, किसी में निजात। अल्लाह फरमाते हैं जरा तवज्जो कीजिएगा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। किसको कहा बोलो, किसको कहा? है ज़ौक़ भाई? किसको कहा? ईमान वालों को कहा। आज किसी कहते हैं तू ईमान वाला नहीं हो, कहता अच्छा ये मैं ईमान वाला नहीं, मेरे से बड़ा कौन ठेकेदार ईमान का। लेकिन अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातब करके कहता ईमान वालों अल्लाह ताला से उस तरह डर जाओ जिस तरह डरने का हक होता है। ये हक क्या होता है भाई? मैं शॉर्ट करूं, लंबी बात ना करूं, और जब तक आप मेरा साथ देंगे, ये अल्लाह ने कहा जरा गौर फरमाइएगा। डरने का हक क्या होता है अल्लाह से? कि जहां भी आए, कोई भी आ जाए अमल, कोई शैतानी अमल आ जाए, कोई बिदअत आ जाए, कोई शिरक आ जाए, कोई कुफर आ जाए, कोई गुनाह आ जाए, और फिर अल्लाह का फरमान आ जाए, तो फिर हीले बहाने करने उसी वक्त छोड़ देना इस काम को। इसका नाम है अल्लाह से डरने का हक। अल्लाह फरमाता ईमान वालों डरने का हक जिस तरह होता है अल्लाह से उस तरह डर जाओ, और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमती इख़वाना। अल्लाह ताला कहता है जरा तवज्जो फरमा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह कहते हैं ये जिद अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले, और आपस सारे के सारे मिलकर, जुज़वी तौर पर नहीं कुल्ली तौर पर। जमिया का माना क्या होता है भाई? सारे के सारे। हम सारे कहते हैं एक दूसरे को इत्तेहाद करो, इत्तेहाद करो, इत्तेहाद करता कोई भी नहीं है। अल्लाह कहता है तुम, ये रस्सी अल्लाह की रस्सी क्या है भाई? ये अल्लाह का दीन है ना भाई। ये अल्लाह और उसके रसूल की अहकामात, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी जो है, ये वातसिमू बिल्लाह है, ये एतसाम बिल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि अल्लाह की इताअत जो है वो रसूल की इताअत है, अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है। इसलिए तो कहा कि वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और जिसने रसूल की इताअत की उसने
अल्लाह की इताअत की। इसलिए मेरे भाइयों इस नुक्ते को समझ लो, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी है जो मोहब्बत के भी लायक है, जो इताअत और फर्मा बरदारी के भी लायक है। सारी इंसानियत में सारे लोगों की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं है तो क़यामत वाले दिन प्यारे रसूल की शफाअत नसीब होगी। और बोलो हौज़े कौसर पे कौन होगा? बताओ तो सही। और मुझे उस ज़ात का नाम बता दो। किसी का कोई पीर है, कोई मलंग है तो बता दो। कोई दुनिया में, हम इसलिए कहते हैं जो क़यामत वाले दिन तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता, दुनिया में उसकी गुलामी करना अबस बात है। काम का अपना वक्त जाया करते हो, अपने जैसे लोगों की पूजा करते हो। अपने जैसे लोगों की पूजा करने वाले अक्लमंद आपने देखा नहीं है भाई? ये मक्के के मुशरिक क्या करते थे भाई? अपने ही हाथ से बनाते थे बुत। क्यों जी मोहतरम अरशद यज़दानी साहब, तवज्जो है? अपने ही हाथ से बुत बनाते थे। कोई लकड़ का बना लेता, कोई पत्थर का बना लेता, अपने घर में सजा लेते, बाद में सजदा करने से। इतनी अकल नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी कि भाई ये खुदा कैसे हो सकता है, इसको हमने खुद ही बनाया, खुद ही सजाया, इसे खुद ही बनाया, खुद ही सजाया, खुद ही लगाया, फिर हमने इसे खुद ही गिराया। ये कैसे बुत अल्लाह हो सकता है भाई? अल्लाह तो वो है जिसने आसमान बनाया है। अब बोलो जिसने, भाई है किसी ने आसमान बनाया तो उसका नाम बताओ। किसी दादे ने, किसी बाबे ने कौन बनाया आसमान तो उसका नाम बताओ। और फिर ऐसा बनाया क्योंकि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है ना भाई। वो अपने काम में भी वाहदहू ला शरीक है, अपने हुक्म में भी वाहदहू ला शरीक है, और अपनी इबादत में भी वाहदहू ला शरीक है। उसने किसी को अपना कोई हेल्पर, कोई मददगार बनाया? बताओ भाई। किसी फरिश्ते को लगाया आसमान बनाने में, जमीन बनाई है, समंदर, पानी चला दिया अल्लाह ताला ने। किसी को कोई हेल्पर बनाया हो, किसी को कोई अपने साथ लगाया हो, किसी को कोई मुहाफिज बनाया हो। और बोलो अल्लाह अकेला ही है ना, इसलिए उसका रसूल भी अकेला है। जिस तरह अल्लाह अपनी ज़ात में अकेले हैं, इसी तरह रसूल अपनी बात में भी अकेले हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बात किसी और की बात नहीं हो सकती। यकीन जानिए लोगों, मेरे भाइयों, हमें पता नहीं है हम कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कितने ज़्यादा कॉस्टली हैं, हम लोग कितने ज़्यादा कीमती हैं और कितने ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हमारा रसूल, उसको अल्लाह ने कितना मुकाम दिया है, कितनी इज्जत दी है, कितनी शान दी है, कितना उसका मर्तबा बढ़ा दिया हुआ है। यह हमें इदराक ना कोई दिमाग सोच सकता है, ना कोई आंख देख सकती है, ना कोई कलम लिख सकता है, ना कोई ज़हन सोच सकता है। क्या सोचोगे भाई? क्या सोचोगे? तुम पानी समंदर से समंदर की तरफ जाओगे तो समंदर से ज्यादा वसअत है मेरे प्यारे नबी की शान में। तुम जमीन की तरफ जाओगे, जमीन से ज्यादा वजन है मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है। ना रसूल से ज्यादा कोई इज्जत वाला है, ना रसूल से ज्यादा कोई वजन वाला है। और इसके इस वजन का पता क़यामत वाले दिन चलेगा। मेरे नबी कितने ज़्यादा वजनी हैं, कितने ज़्यादा कीमती हैं, कितने ज़्यादा इज्जत वाले, कितने ज़्यादा शान वाले, कितने मर्तबे और मुकाम वाले हैं, इसका हमें क़यामत वाले दिन पता चलेगा। अब तो यहाँ इतना बड़ा 30 पारे
मोटा कुरान मजीद हमारे घर में है, हम इसे पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, हाथ लगाते नहीं हैं। क़यामत वाले दिन तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा अपने सामने और उसके ना बड़े रजिस्टर, उसके 99 रजिस्टर, एक कम 100 रजिस्टर गुनाहों से भरे हुए उसके सामने होंगे। अल्लाह ताला कहेगा बंदे ये देख ला, ये इस रजिस्टर पे तेरा नाम लिखा हुआ है। वो कहे हाँ या अल्लाह, ये तो मेरा ही नाम है, ये तो मेरे ही नाम का रजिस्टर है। अल्लाह कहेगा इसको ज़रा सफ़े उलट पुलट कर ज़रा देख, क्योंकि मैंने किरामन कातिबीन तेरे ऊपर बैठाए हुए थे, मेरे फरिश्तों को मैंने ड्यूटियां लगाई हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फरिश्ते ने तेरे साथ ज़्यादती कर दी हो, कोई ऐसा गुनाह जो तुमने किया नहीं है तेरे खाते में लिखा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। देख ले ज़रा, चेक कर, सफ़े इधर उधर कर देख। वो देखेगा, जौन सा भी गुनाह दिखाया जाएगा, हाँ या अल्लाह ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अल्लाह कह देख ला, फिर ना कहना मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ धोखा मेरे ऊपर डालेंगे। आज तो लोग गुनाह ऊपर डालते हैं ना भाई। ये 99 का हिस्सा भी बड़ा अहम है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? आप आज भी अदालतों में, थानों में 99 केस जो हैं वो गलत डायल होते हैं, FIR गलत दर्ज होती है। बंदे ने एक गुनाह किया होता है, 10 उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसे बहुत बड़ा डकैत और बहुत बड़ा चोर साबित किया जाता है। उसने बेचारे ने कोई मक्खी भी ना मारी, उसे कातिल साबित करते हैं। ऐसा होता है ना। और ये दुनिया में हो सकता है, लेकिन आखिरत में ऐसा वो बंदा कहेगा, वो बंदा ना बेचारा उदास हो जाएगा, मुंह लटका लेगा, नीचे मुंह कर लेगा। अल्लाह कहेगा बंदे जरा ठहर, मैं तेरे नामा या माल को ना, मैं तेरे रजिस्टरों को जरा, अभी तो मैंने तराजू रखना है। कहेगा या अल्लाह क्या करना है तराजू रख के, मुझे नजर आ ही रहा है कि मैं 99 से तो पड़े हुए हैं और एक है वो भी मेरा नहीं है। अल्लाह फरमाएगा देखना, फिर तुझे आज पता चलेगा जिस नबी का, जिस अल्लाह का तूने कलमा पढ़ा था वो कितना वजनी कलमा था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों को इसके सारे के सारे रजिस्टर जो है एक पलड़े में डाल दिए जाएं, और दूसरे पलड़े में अल्लाह फरिश्ते को कहेगा जाना वो जरा पर्ची लेके आ छोटी सी, उस पर लिखा क्या हुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये छोटी सी पर्ची पर कलमा लिखा होगा, अल्लाह का नाम लिखा है। क्यों जी? अल्लाह की तौहीद कस गए। अल्लाह का नाम लिखा है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है कि वो अकेले ही रसूल हैं, उस जैसा कोई रसूल नहीं है। और वो पलड़ा क्या होगा मेरे भाइयों? गुनाहों वाला पलड़ा ऊपर चला जाएगा और कलमे वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा। इसलिए तो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजरा तवज्जो करना मेरे भाइयों, फरमाया अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे याद आया ये वाक़या, आपकी खिदमत में गोश गुजार करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हर नबी को ये इख्तियार दिया, ये इजाज़त दी कि भाई जिसने अपनी उम्मत के लिए जो दुआ करनी है वो कर लेना मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल कर लूँगा। एक दफ़ा ना प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया, सैयदना
मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया कि उन्होंने अपनी उम्मतों के बारे में दुआ मांगने में बड़ी जल्दी कर दी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब उसकी उम्मत ने सताया, परेशान किया, तो क्या किया भी उन्होंने अल्लाह ताला के सामने झोली फैला दी कि या अल्लाह, मैंने इन्हें जितनी दावत दे के देखना थी देख ली है, अब ये दावत की तरफ आने वाले नहीं है। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, या अल्लाह, इन्होंने भी राह रास्त पे नहीं आना, और मुझे तो ऐसा लगता है इनकी नस्लों ने भी राह रास्त पे नहीं आना, लिहाजा इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया, भी जल्दी करती ना दुआ मांगने में, लेकिन हमारे प्यारे नबी को सताया भी गया, आपको परेशान भी किया गया, आपको पत्थर भी मारे गए, आपको जख्मी भी किया गया, आपको लहू लुहान भी किया गया, लेकिन आपने दुआ मांगने में जल्दी, और बोलो भी दुआ मांगने में जल्दी नहीं की है। इतना सताया आपको। देखें, आप सल्लम बैठे हुए हैं, उम्मुल मोमिन आयशा सदीका बैठी हैं, कहा कौनैन के ताजदार, मक्की मदनी सरदार, कभी दावत के मैदान में कभी ऐसा दिन भी आया कि जो आपकी तबीयत पे गिरा गुजरा हो, जिसको आप बर्दाश्त ना कर सके, जिस पे आपको बहुत तकलीफ पहुंची हो, और आपने भी देखें किस मोहब्बत से कहा, किस मोहब्बत से। ये नहीं कहा हाँ फलां दिन आया, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं कहा। कहा आयशा, तेरी कौम ने, देखो, कहा आयशा, तेरी कौम ने ताइफ की बस्ती में मुझे इतना सताया कि आसमान से अल्लाह का फरिश्ता भी आ गया था, उससे भी बर्दाश्त नहीं हो सका। वो भी आके कहने लगा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइएगा, अल्लाह ने सारा कुछ, ये मैं बात कर रहा था ना, आप कहते हैं मोबाइल, ये नेट, ये तेजी का दौर है, ये तेजी का दौर नहीं है। अल्लाह आसमान से डायरेक्ट देखता है, तुम्हारा कैमरा तो महदूद है भाई, अल्लाह आसमान से देखता है। फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने सारा कुछ देख लिया हुआ है। ऐ मेरे प्यारे नबी, इन लोगों ने जो कुछ आपके साथ किया है ना, मैंने सारा कुछ देख लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो मैं दो पहाड़ों के दरमियान रख के चक्की की तरह पीस के रख दूं। लेकिन आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अल्लाह को कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अपनी कौम, मेरी कौम कहा। और दुश्मन को कौन अपना कहता है? जो पत्थर मारे उसे कौन अपना कहता है? जो तुम्हें बेतौकीर कर दे, कौन उसे अपना कहता है? लेकिन हमारे नबी वो रहमत बन के आए, वो बरकत बन के आए कि आप दुश्मन को भी दुआ देते थे। और आज मेरे भाइयों यही हालत है। मैं ज्यादा लंबी बात ना करता चला जाऊं। आज कौम बिखरी हुई है, हम मुंतशर हैं, मैं औरों को नहीं कहता, हम एक नहीं हैं। हम नमाज में जमात में पाँव के साथ पाँव भी मिलाते हैं, कंधे के साथ कंधा भी मिलाते हैं, लेकिन हमारे दिल नहीं मिले हुए होते। ऐसे ही है ना, क्यों जी हजरत? दिल हमारे एक नहीं है, इसीलिए दिल एक होना चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह से हमें दुआ करनी चाहिए। जैसे किसी ने कहा, कहने वाला कहता है कि इलाही नूर ईमान से हमारा दिल पुरज़िया
कर दे इलाही, नूर ईमान से हमारा दिल पुरसिया कर दे। मेरे मौला हमें ईमान की लज्जत से अता कर दे। तौहीद का परचम लहरा दे आलम में मुवाहिद बनकर। क्यों जी अल्ताफ हुसैन वाहिद? तौहीद का परचम, आमीन कह देना। तौहीद का परचम लहरा दे आलम में मुवाहिद बनकर। पैदा वो जज्बा हम में, वो हौसला अता कर दे। क्यों ये ऐसा हौसला चाहिए ना भाई। ये बड़े दावतें तबलीग करना, ये कुरान सुनाना जो है, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। और फिर मेरे जैसा बंदा जो दिहाड़ीदार भी ना हो। अल्लाह कहते हैं, जरा अल्लाह देखें, जरा गौर फरमाइएगा कि तौहीद का परचम लहरा दे आलम में मुवाहिद बनकर। पैदा कर वो जज्बा हमें, वो हौसला अता कर दे। मुसलमान को जगा दे ए खुदा फिर ख्वाब गफलत से। या मैं ये कहता हूँ ख़ास तौर पे कि अहले हदीस को जगा दे ए खुदा फिर ख्वाब गफलत से। हैबत इसकी कुफर पर एक दफा फिर अया कर दे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें जी।